मिट्टी की प्रेम का पार्ट 9। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, टिकरी गांव में सौम्या चुड़ैल ने मेरी जान लेने की कोशिश क्यों नहीं की। अजय पूछता है। सौम्या बस कुंवारे युवक युवतियों और नवजात शिशुओं को ही अपना निशाना बना सकती है, शादीशुदा युवक युवतियों को नहीं, क्योंकि सौम्या माँ बिन ब्याही दुल्हन है। अगर वह सुहागनों और सुहागनों के सुहाग को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाएगी तो वह तुरंत भस्म हो जाएगी, क्योंकि गांव की सारी सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत सौम्या माँ से अपने अपने सुहाग की रक्षा के लिए रखती हैं। रानी बताती है। लेकिन मैं तो कुंवारा हूँ, अजय कहता है। मेरे घर आने से पहले आप कुंवारे थे पेंटर बाबू, लेकिन अब मैं आपकी पत्नी हूँ, रानी बताती है। दोनों माता मनसा माई के मंदिर की तरफ पैदल बातें करते हुए चले जा रहे थे। रानी की यह बात सुनकर अजय रोड के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और रानी से पूछता है, मैंने कब आपसे शादी की है? जब आप बेहोशी की हालत में अपने पिछले जन्म के सपने में डूबे हुए थे, तब मैंने आपको अपनी गोद में उठाकर जलती अग्नि के पास आपके महादेव माता पार्वती के लॉकेट को रखकर आपके साथ 7 फेरे लिए थे और आपके हाथ का अंगूठा अपने दांत से काटकर लहू निकालकर अपनी मांग में सिंदूर भर लिया था, रानी बताती है। तभी मैं सोच ही रहा था कि मेरे हाथ के अंगूठे में यह जख्म कैसे हो गया है। फिर रोड के बीचों बीच खड़े खड़े अजय सोचता है, मैंने किस लड़की से प्रेम कर लिया है जो दूसरों को मेरे शरीर को हाथ भी नहीं लगने दे रही है और खुद मुझे अपने दांतों से काटकर मेरा खून निकाल रही है। और उसी समय तेज रफ्तार से आता हुआ ट्रक अजय की तरफ तेजी से बढ़ता है। अजय को बचाते बचाते रानी खुद ट्रक के सामने आ जाती है और इस भयानक दुर्घटना में रानी 4 टुकड़ों में टूट जाती है। ट्रक ड्राइवर बहुत जल्दी से ब्रेक लगाता है, लेकिन फिर भी ट्रक बहुत दूर जाकर रुकता है। ट्रक ड्राइवर ट्रक से उतर कर दौड़ते हुए देखने आता है कि कोई मेरे ट्रक से कुचल कर मर तो नहीं गया है। वह अजय को गुमसुम खड़ा देखकर अजय को दोनों कंधों से पकड़कर हिलाकर कहता है, आपको कुछ नहीं हुआ है साहब, आप बच गए हो। बस आपके पुतले के 4 टुकड़े हो गए हैं। और वैसे आप इस अमावस्या के अंधेरी सुनसान रात में 2:30 बजे यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे थे? कहीं छोड़ना है तो मैं छोड़ देता हूँ। रानी को 4 टुकड़ों में टूटा हुआ देखकर बेसुध अजय ट्रक ड्राइवर की एक भी बात का जवाब नहीं देता है। तो ट्रक ड्राइवर अजय के हाथ में कुछ रुपए थमाकर वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद रानी की आत्मा अजय के पास आकर कहती है, एक बार मेरी आंखों में देखो। तो अजय को वही सफ़ेद रंग के पन्ने रानी की आंखों में दिखाई देते हैं, जिनको शमशान घाट से लेने अजय ने अपने नौकर को भेजा था। और पुलिस इंस्पेक्टर राधे जिन सफ़ेद रंग के पन्नों के बारे में अजय को बता रहा था। पहले पन्ने में अजय को चाकू से मारते हुए सौम्या चुड़ैल छपी हुई दिखाई दे रही थी और दूसरे पन्ने में रानी के हाथ की लिखी चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में रानी ने लिखा था, चित्रकार अजय, आपने ही मुझे बनाया है और आप ही मुझे मिटा सकते हो और दोबारा बना सकते हो। मेरी माँ सौम्या आपकी हत्या करना चाहती है। रानी की आंखों में दोनों सफ़ेद पन्नों को देखकर और पढ़कर अजय को सब कुछ समझ आ जाता है कि रानी ने अपने शरीर से सौम्या चुड़ैल के बाहर निकलने के बाद पहले सफ़ेद रंग के पन्ने में मुझे सावधान होने के लिए दिखाया है और दूसरे में चिट्ठी इसलिए लिखी है कि मेरे बिना रानी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए अजय तुरंत बारिश के पानी से भरे गड्ढे से चिकनी मिट्टी निकालकर रानी की मूर्ति को जोड़ देता है। रानी की मूर्ति जोड़ते ही रानी की आत्मा मूर्ति में प्रवेश कर लेती है, मतलब रानी जीवित हो जाती है। रानी जीवित होने के बाद
अजय के हाथ को चूम कर कहती है, अगर आप पहले ही शमशान घाट से सफ़ेद रंग के पन्नी उठाकर उन सफ़ेद रंग के पन्नों को देख लेते तो इस झमेले में नहीं फंसते और मैं बार बार आपको सूर्योदय होने तक रोकने की इसलिए ही तो कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था उन सफ़ेद रंग के पन्नों में क्या लिखा था। और यह बात बताते बताते अचानक रानी की आवाज़ पतली से भारी हो जाती है और फिर वह गुस्से में कहती है, आपको बता दूं, आपके वफादार नौकर की किसने हत्या की है? जल्दी बताओ, मेरे वफादार नौकर की किसने हत्या की है? अजय पूछता है। मैं नहीं चाहती थी कि उस पन्नी में लिपटे हुए दोनों सफ़ेद रंग के पन्ने आपके अलावा कोई और देखे। आपके अपने नौकर को फ़ोन करने के तुरंत बाद मैंने अपने जिंद से कहकर आपके वफादार नौकर की हत्या करवा दी थी, रानी बताती है। अजय क्रोध में रानी का हाथ झटक कर कहता है, डायन, तू नहीं जानती है कि तूने एक चलते फिरते तंदुरुस्त आदमी की हत्या करके कितना बड़ा गुनाह किया है। उस पर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उसके परिवार में विधवा माँ, छोटी बहन, पत्नी और एक मासूम बेटी है। तेरी इस बात से मुझे एक बात तो समझ आ गई है कि तेरा शरीर ही मिट्टी गारे का नहीं बल्कि तेरा दिल भी पत्थर का है। इसलिए तेरे जैसी खतरनाक मशीन को इस दुनिया में इधर उधर खुला घूमने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अभी तेरे एक नहीं 100 टुकड़े करता हूँ। नहीं नहीं अजय, ऐसा नहीं करना। कुछ देर पहले जो आपसे बात कर रही थी वह मैं नहीं, मेरी माँ सौम्या थी, क्योंकि सौम्या माँ मेरे शरीर में घुस गई है। ध्यान से सुनो, पिछली और इस आवाज़ में आपको अंतर सुनाई देगा। मेरा विश्वास करो, मैंने आपके वफादार नौकर की हत्या नहीं करवाई है। रानी के इतना कहते ही सौम्या चुड़ैल रानी के शरीर से बाहर निकलकर अजय के सामने खड़ी हो जाती है। इससे पहले अजय कुछ सोच समझ पाता, वह अजय को हवा में उड़ाकर अपने साथ दिल्ली बॉर्डर के पास वाले टिकरी गांव के शमशान घाट में लेकर पहुंच जाती है। शमशान घाट में पहुंचकर अपनी शक्ति से अजय की आवाज़, हाथ पैरों को जकड़कर अजय को जिंदा ही चिता पर लिटाकर अजय का सिर्फ चेहरा छोड़कर पूरा शरीर चिता की लकड़ियों से ढक देती है। और फिर अजय से सौम्या चुड़ैल पूछती है, अगर जीवित रहना चाहता है तो रानी को पूरा बना, उसके हाथ की कन्नी उंगली बनाकर उसको पूरा कर। वह जीवित अधूरी मूर्ति मेरे किसी काम की नहीं है। उस अधूरी मूर्ति की वजह से मेरी पूजा अधूरी रह गई है, वरना मैं आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल जादूगरनी होती और दुनिया के सारे मर्दों को औरतों का गुलाम बना देती। मुझे युवा अवस्था से ही मर्द जाति से नफरत है। मैं दुनिया से मर्दों का नामो निशान मिटाकर स्वयं अमर होना चाहती हूँ। अजय आंखों से और अपने मुंह से जबरदस्ती आवाज़ निकालकर सौम्या चुड़ैल से यह कहने की कोशिश करता है कि पहले मुझे आज़ाद कर। सौम्या चुड़ैल अजय के इशारे को समझकर अजय को चिता से उठाकर सीधा खड़ा कर देती है। उनके पीछे पीछे रानी भी वहां पहुंच जाती है। सौम्या चुड़ैल रानी का हाथ पकड़कर अजय के सामने खड़ा कर देती है और चीख चीख कर अजय से कहती है, जल्दी इस अधूरी मूर्ति को पूरा कर, वरना पिछले जन्म में तो मैंने तुझे चाकू से गोंद कर मारा था। इस बार मैं तुझे जिंदा जलाकर भयानक दर्दनाक मौत दूंगी। पहले मुझे यह विश्वास दिलाओ कि पिछले जन्म की तरह तुम मुझे मूर्ति बनाने के बाद मेरी जान तो नहीं ले लोगी। अजय कहता है, तब मैं इंसान थी, अब मैं आत्मा हूँ और इंसान झूठ बोल सकते हैं, आत्मा नहीं। जा, मैं माँ काली की कसम खाकर कहती हूँ, रानी की मूर्ति पूरी होने के बाद मैं खुद सुरक्षित तुझे अपने घर पहुँचाऊँगी, सौम्या चुड़ैल कहती है। तभी रानी चिल्लाकर कहती है, अजय ऐसा गजब नहीं करना। मेरा शरीर पूरा होने के बाद सौम्या मेरे शरीर में प्रवेश करके
मुझे अपनी चिकनी मिट्टी गारे के शरीर से बाहर निकाल देगी और मैं किसी भी हालत में आपसे जुदा नहीं होना चाहती हूँ। अजय तो पहले से ही रानी का दीवाना था और वह मूर्ति को कभी पूरा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि रानी की मूर्ति पूरी होने के बाद सौम्या चुड़ैल दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनने के बाद पूरी दुनिया में आतंक मचा देगी। इसलिए वह कहता है, मैं इस जन्म में मूर्तिकार नहीं, चित्रकार हूँ। अगर मैं साधारण मिट्टी से रानी की कन्नी उंगली बनाऊंगा तो रानी की मूर्ति अधूरी ही रह जाएगी। अगर मैं रानी की मूर्ति उसी जगह और उसी चिकनी मिट्टी से बनाऊंगा तभी रानी की मूर्ति संपूर्ण होगी। तो बताओ, वह चिकनी मिट्टी कहाँ मिलेगी? सौम्या चुड़ैल पूछती है। अजय सौम्या चुड़ैल की बात को अनसुना करके जिंद का आने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि अजय को पता था कि इस सौम्या चुड़ैल से मुझे और रानी को जिंद ही छुटकारा दिलवा सकता है, क्योंकि जिंद सौम्या का आशिक है और वर्षों से सौम्या को अपने साथ ले जाने के लिए बेकरार है। और जब अजय सौम्या चुड़ैल के बहुत बार पूछने के बाद जवाब नहीं देता है तो सौम्या चुड़ैल अपने खूबसूरत रूप से भयानक चुड़ैल के रूप में आ जाती है और क्रोध में आकर अजय से कहती है, अगर तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं अपना वचन भूलकर तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। यही तो अजय चाहता था कि सौम्या अपने डरावने भयानक रूप में आए और जिंद उसे इस रूप में देखकर उसे अपनी शक्ति से दोबारा वही 18 वर्ष की खूबसूरत युवती बना दे जो वह तांत्रिक जादूगरनी बनने से पहले थी, क्योंकि वह 18 वर्ष की सौम्या तब साधारण युवती थी और माता मनसा माई की कृपा से जिंद वहां आकर सौम्या का चुड़ैल वाला भयानक रूप देखकर अजय के सोचे अनुसार सौम्या चुड़ैल को 18 वर्ष की खूबसूरत युवती बना देता है। 18 वर्ष की खूबसूरत युवती बनते ही सौम्या चुड़ैल की शक्तियां नाम मात्र की रह जाती हैं। अपने साथ यह विचित्र घटना होने के बाद सौम्या चुड़ैल इस सब के लिए जिंद को दोषी मानकर अजय रानी का पीछा छोड़कर शमशान घाट में मटका ढूंढने लगती है। जिंद को वो हमेशा के लिए कैद करने के लिए जब उसे दोपहर की जली चिता के पास मटका मिल जाता है तो वह हमेशा के लिए जिंद को मटके में कैद कर लेती है। अजय जब रानी का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है तो सौम्या चुड़ैल अजय को प्यार से रुकने के लिए कहती है। जब अजय इस प्यार में भी सौम्या चुड़ैल की कुछ चालाकी समझकर रुकता नहीं है तो वह पीछे से जोर से चिल्लाकर कहती है, मेरे पास अभी भी इतनी शक्ति है कि मैं रानी को मूर्ति से इंसान बना सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर अजय रानी को साथ लेकर रुक जाता है। तब सौम्या चुड़ैल अजय से कहती है, अभी इसी समय रानी के घर चलो। मैं रानी के माता पिता के घर ही रानी को मूर्ति से इंसान बना सकती हूँ, यहाँ शमशान घाट में नहीं। और मैं रानी को मूर्ति से इंसान इसलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो नहीं देखा वह मृत्यु के बाद देखा है कि कोई पुरुष किसी महिला का इतना सच्चा वफादार भी हो सकता है, और जो एक महिला मूर्ति से भी सच्चा प्रेम कर सकता है। मैंने तो जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद यही देखा था कि पुरुष स्त्री का शोषण ही करता है, लेकिन अजय तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि पुरुष स्त्री का सम्मान भी कर सकता है और स्त्री से सच्चा प्रेम भी कर सकता है। अब मुझे आपको देखकर समझ आया है कि सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते हैं। मैं मूर्ख दुनिया से पुरुषों का नामो निशान मिटाने की गलती करने जा रही थी। अजय सौम्या चुड़ैल की दर्द भरी आवाज़ को सुनकर समझ जाता है कि सौम्या चुड़ैल सच कह रही है, इसलिए वह सौम्या चुड़ैल के दिल में दबे बरसों से दुख की ज्वालामुखी के लावा को बाहर निकालने के लिए सौम्या चुड़ैल से कहता है,